दूध बेचने वाला लड़का और एक अमीर लड़की। शहर अभी नींद में डूबा ही था। हल्की ठंडक, सड़कों पर सन्नाटा और आसमान में उगते सूरज की हल्की गुलाबी आभा। इसी शांत सुबह में साइकिल की घंटी टन टन करती हुई गूंज रही थी। राघव एक साधारण सा लड़का, उम्र करीब 24 साल, सिर पर पुरानी ऊनी टोपी, कंधे पर दूध से भरा कैन और आंखों में मेहनत की चमक। उसके पिता की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। मां बीमार रहती थी, छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी, दूध बेचकर ही घर चलता था। हर सुबह वो उसी रूट पर जाता, एक एक घर, एक एक घंटी, एक एक मुस्कान। लेकिन आज उसकी साइकिल एक ऐसे बंगले के सामने रुकी जो पूरे इलाके में सबसे अलग था। ऊंचा गेट, सफेद दीवारें, बड़ा सा लॉन और सामने चमचमाती कारें। यहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली। राघव ने गेट की घंटी दबाई। कुछ ही पल में गेट खुला और सामने आई अनाया। लंबे खुले बाल, सादा लेकिन महंगा सूट, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की सी मासूमियत। वो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। दौलत, रुतबा, नाम, सब कुछ था उसके पास। दूध? राघव ने हल्की आवाज में पूछा। अनाया ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस मेहनत और ईमानदारी। हां, आधा लीटर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने दूध डाला, पैसे लिए और साइकिल आगे बढ़ा दी। लेकिन दोनों के दिल वहीं ठहर गए थे। अब हर सुबह वही समय, वही गेट, वही घंटी। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, कभी मौसम की, कभी दूध की कीमत की, कभी शहर की भीड़ की। अनाया को हैरानी होती, इतना पढ़ा लिखा समझदार लड़का दूध क्यों बेचता है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, आपने कभी कुछ और करने का नहीं सोचा? राघव मुस्कुरा दिया। सोचा तो बहुत कुछ है, बस जिम्मेदारियां बीच में आ जाती हैं। उस जवाब में दर्द भी था और हौसला भी। अनाया की दुनिया चमकदार थी, विदेशी कॉलेज, बड़ी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े। राघव की दुनिया सादा थी, सुबह 4 बजे उठना, ठंडी हवा में साइकिल चलाना, मां की दवाइयां, बहन की फीस। लेकिन दिल दोनों का एक जैसा धड़कता था। अनाया को पहली बार किसी ने उसकी दौलत नहीं, उसकी सोच देखी थी, और राघव को पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसकी मेहनत समझी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। राघव भीगता हुआ दूध देने आया। अनाया ने उसे अंदर बुलाया। भीग जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। पहली बार राघव उस बंगले के अंदर गया। उसका मन घबरा रहा था, लेकिन अनाया की आवाज ने उसे सुकून दिया। चाय की प्याली के साथ बातें लंबी हो गईं, हंसी, खामोशी और फिर एक ऐसा एहसास जो दोस्ती से कहीं आगे था। कुछ दिनों बाद अनाया ने साफ साफ कहा, राघव, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। राघव चुप रहा। उसकी आंखों में डर था, दुनिया का, समाज का, फर्क का। मैं एक दूध वाला हूं अनाया, उसने कहा। और तुम? मैं एक इंसान हूं, अनाया ने बीच में ही कहा। और मुझे इंसान से प्यार हुआ है, हैसियत से नहीं। जब ये बात अनाया के पिता तक पहुंची तो तूफान आ गया। एक दूध बेचने वाला लड़का, हमारे खानदान की इज्जत का क्या? अनाया को घर में कैद सा कर दिया गया। उधर राघव ने खुद को पीछे खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनाया को तकलीफ हो। कई हफ्तों तक न मुलाकात, न बात। साइकिल अब उस गेट के सामने नहीं रुकती थी। अनाया खिड़की से रोज सड़क देखती, लेकिन वो घंटी अब नहीं बजती थी। दोनों टूट चुके थे। राघव ने ठान लिया, अगर समाज को जवाब देना है तो मेहनत से देना होगा। उसने पढ़ाई फिर शुरू की, दूध के साथ साथ डेयरी का छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। धीरे धीरे उसका नाम इलाके में फैलने लगा। ईमानदारी और मेहनत ने उसे पहचान दिलाई। 2 साल बाद उसी बंगले में एक मीटिंग थी। एक सफल युवा उद्यमी को बुलाया गया था। जब दरवाजा खुला तो सामने राघव खड़ा था, सूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता खामोश रह गए। राघव ने कहा, मैं आज भी वही इंसान हूं, बस अब मेरी मेहनत दिखने लगी है। अनाया के पिता ने पहली बार सिर झुकाया। मुझे दौलत नहीं, आपकी सोच ने हराया है, उन्होंने कहा। कुछ महीनों बाद सादे लेकिन खूबसूरत समारोह में राघव और अनाया की शादी हुई। न दिखावा, न घमंड, बस सच्चा प्यार। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है मेहनत की,
आत्मसम्मान की और इस सच्चाई की कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके चरित्र से होती है।